श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। श्री यमुनाष्टक ग्रंथ के संग यमुनाष्टपदी और वाक्य संग 252 वैष्णव की वार्ता 29वीं सनाढ़ ब्राह्मण जो श्री यमुना जी में पाँव नहीं धरतो वो अपन ले रहे हैं। वाको दूसरो भाग। प्रथम श्लोक अपन ने लियो थो नमामि यमुनामहम और वाक्य संग नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने को अपन ने समन्वय करो थो। तो वाके आगे आप आज्ञा कर रहे हैं कि निजकुल भव विविध तरु कुसुम युत नीर शोभया विलसदली वृंदे। तट पर के जो वन हैं वहाँ पे जो इतनी सुंदर लग रही है वृक्षावली और बाकी जो हरियाली है वहाँ में लता पताएं हैं और बहुरंगी पुष्प हैं और डालिन के ऊपर जब बैठ के कलरव कर रहे हैं ऐसे पक्षी हैं और कहीं कहीं पे तो कोकिला की कुहुक है तो कहीं मयूर को नृत्य है और कहीं पपैया की पीऊ पीऊ नाद है कि वहाँ में रसमत हुए भय जो बोहरा हैं वो मुग्ध करें ऐसे मधुर गुंजराव कर रहे हैं। ये सब सामग्री जो है वो प्रभु के सुख के लिए कृष्ण प्रियान ने समर्पित कर दी है। या लीला में मंद शीतल और सुगंधित जो हवा है जो पवन है वाको संचार हो रहा है वो ठाकुर जी को उद्दीपन करे है और नितांत सुख पहुँचावे है। ऐसी लालित्यमयी शोभा जो श्री यमुना जी के वहाँ प्रकट हो रही है वो वहाँ श्री यमुना जी ने प्रकट करी है। और वाक्य दर्शन प्रणाब दास जी पंक्ति में कर रहे हैं। निज स्वरूप निकट यमुना कूल दो रत्न खचित छतरीन की पंक्ति जहाँ केली अखंड नित पुलीन नलीन निकर शिखर शोभा कछु कही न जात सारस हंस मोर कीर कोकिल कूजत है गान करत मधुव्रत। यह प्रकार से सकल सिद्धि के जो दाता हैं श्री यमुना जी उनने पुष्टि भक्त को सेवोपयोगी भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति कराई है और जीव को विविध प्रकार के पुष्टि लीलान के दर्शन को भी सामर्थ्य आप रखे हैं और वो देवे हैं उनको और लीला में प्रकट हुए भय रसन को अनुभव भी करवे को सामर्थ्य देवे हैं और सर्वात्म भाव को प्रदान करे हैं। तो यह श्लोक में ऐसे कहवे कि सकल सिद्धि है तुम मुदा सकल सिद्धि के देवे वाले हैं। सकल सिद्धि के दाता को अर्थ यहाँ में ये बताया है आपको कैसो ऐश्वर्य है कि भगवत से उपयोगी देह की प्राप्ति करावे हैं और जीव को समस्त पुष्टि लीलान को दर्शन को सामर्थ्य देवे हैं। लीला में प्रकट हुए भय रस को अनुभव आप करवावे हैं और सर्वात्म भाव को आप दान करें हैं। और दूसरे श्लोक में आपको ऐश्वर्य है कलिंदगिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़ दोलोत्तमा मुकुंदरति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। ये पृथ्वी छंद में यमुनाष्टक ग्रंथ प्रकट हुआ भयो है। यासु यहाँ पे छंद की जो तरंगायित गति है वह को तालबद्ध लय के अनुसार ये श्लोक में वर्णन कियो भयो है। या के अंदर अपन को विलक्षण दर्शन हुए हैं श्री यमुना जी के। कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्वला यानी पुष्टि भक्ति स्वरूपा जो श्री यमुना जी हैं वो व्यापी वैकुंठ गोलोक धाम सु अपने नाथ को सारस्वत कल्प में गोकुल नाथ के रूप में पधरावे के लिए निर्गुण भक्ति को एक मार्ग बना के भूतल पे पधारे हैं और भूतल के पुष्टि जीवन को भी उपयोगी ऐसे यही मार्ग सु श्री कृष्ण की ऐसे अलौकिक नित्य लीला स्थली में पहुंचा देवे हैं।
तो या प्रकार सु रवि मंडल में सु अत्यंत वेग सु पधारे हुए जो भानु तनया हैं, उनको आगमन जब कलिंदगिरी के शिखर पे हो जावे है, तब वहाँ पे जो आविष्कृत हुए भय जो फेन है यानी झाग हुए हैं, वो यमुना जल वासु खूब ही सुंदर उज्जवल लग रहे हैं। ताकि छवि इतनी अनूप लग रही है, यानी यहाँ पे आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक छवि तीनों को एक संग श्री महाप्रभु जी ने दर्शन कर्यो है। तो जो छवि लग रही है वासु छिन छिन में अनुपम उज्ज्वला, यानी आपको स्वरूप इतना उज्जवल लग रहा है जैसे कोई एक दुल्हन होवे, वो मंद मुस्काती हुई और अपने पति से मिलवे के लिए इतनी हर्षित होती हुई वेग सु आ रही होए, तो वाको स्वरूप कैसो लगे है, ऐसो श्री यमुना जी को स्वरूप लग रहे है। शिखर पे सु व्रज की तरफ यानी गमन काल की तरफ वो उछल उछल के आवेग सु जाते हुए श्री यमुना जी एक अभिसारिका के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उनको स्वरूप जो है आधिदैविक स्वरूप को श्री महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि वो ऐसी मूर्ति अभिव्यक्त हो रही है कि वाबखत विशाल शिलाखंडन की भी जो गति है वाके साथ में विलासमय गति के साथ उन्नत हुए भय मतलब वहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे यमुना जी वहाँ से पधार रहे हैं। तो ऐसे पुष्टि जीव में रहे हुए अनिष्ट की वो पाषाण जो है ऊंचे ऊंचे फेंक रहे हैं और विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, ये लीला में जो है आवेश आ रहे है आपको और आप वहाँ से पधार रहे हैं। ऐसे श्री महारानी जी के नूपुर को जो मंजुल नाद है वाके संग संगति कर रहे हैं श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के मधुर ब्रह्मनाद जैसे संगीत की सीमा रूप है, वही प्रकार से वल्लभ दास जी गान करें मधुर गवनी पुनि नूपुर को रव सांगीत की सीव, यानी महाप्रभु जी ये नाद के अंदर सघोष गति आज्ञा कर रहे हैं। जैसे नवल वधु होए वो सुखपाल में पधारते हुए महारानी जी के दर्शन कर रहे हैं श्री आचार्य जी महाप्रभु जी। तो जात पिए निकट नववधु सुखपाल चढ़ी गान धुनि सजनी कृत व्रज ही आवे, अर्थात नव दुल्हनी तरीके आप पालकी में व्रज की तरफ पधार रहे हैं और श्री यमुना जी के साथ आपको सखी वृंद भी गान कर रहे हैं। ऐसे श्री आचार्य चरण आप सघोष कर रहे हैं, कह रहे हैं कर्ण रम्य लालित्य युक्त घोष सीमंतिनी वृंदान को ये घोष है, हरखी गोविंद प्रभु निरख इनकी ओर मानो नव दुल्हनी आई गवने। ये दुल्हन की चाल कैसी है कि तो टेढ़ी है, चलो तो टेढ़ी होए, लेत पिय को मोही। यमुना जी को पिय को मन मोहवे को जो कला है वाके साथ साथ वैष्णव की को भी वो आप रति को वर्धन करें हैं, यानी मुकुंद रति वर्धिनी। यमुना जी जो हैं वो स्मरण मात्र सुई भक्त के लिए मुकुंद की रति को वर्धन कर दे रहे हैं। तो सामान्य रूप से अगर अपन देखे जाए तो मोक्ष और रति विरुद्ध भाव वाले हैं। जहाँ पे मोक्ष होगा वहाँ पे तो प्रेम होना रति होना संभव नहीं है, और जहाँ प्रेम है रति है वहाँ पे मोक्ष भी संभव नहीं है। ये विरुद्ध भाव वाले हैं वस्तु, कैसे एक संग रह सकें। परंतु यहाँ श्री यमुना जी सब वश उनके वश में है, तो आप असंभव को भी संभव कर दें। मोक्ष को जो स्वभाव है वो कौन को है, मोक्ष देवे को स्वभाव मुकुंद भगवान में है। तो ये से मोक्ष के स्वभाव वाले मुकुंद में भी रति को जो वर्धन कर दें, क्योंकि आपके दर्शन मात्र सु मोक्ष हो जावे है, आपके स्मरण मात्र सु मोक्ष हो जावे, मतलब हमें गुम हो जावे अपन वास स्वरूप में ऐसो। परंतु तो फिर भी उनमें प्रेम हो जावे है तो फिर सु आपके दर्शन की इच्छा हो जाए, जैसे यूँ कहना सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम। तो आपके दर्शन मात्र सु स्नेह को वर्धन हो रहा है। तो कृष्ण के अंदर प्रेम बढ़ावे वाले मुकुंद रति वर्धिनी ऐसे श्री यमुना जी भी हैं। तो भक्त के रति को प्रवर्धन करके आप मुकुंद के अंदर अति सुख
पहुँचावे वाले भानुतनया मुकुंद रति वर्धिनी हैं। मुकुंद और पुष्टि जीव ऐसे दोनों की रति को वर्धन करने वाले श्री महारानी जी उभयोपकारिणी हैं। यहाँ पे तुर्य प्रिया के भगवद रति वर्धक ऐश्वर्य को भी प्रगट दर्शन अपन को हुए हैं। तो अपन यहाँ पे दूसरो श्लोक यहाँ पे कलिंदगिरी मस्तक पूरो भयो और बाकी संग अपन ने आपको वर्णन कर्यो है। और वापिस 300 श्लोक ले रहे हैं। भुवम भुवन पावनी विधिगता मणि कस्वनी ही प्रियाभिरिव सेविताम शुक मयूर हंसादिभिः तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। यहाँ पे कृष्ण मिलन में जो प्रतिबंध आ रहे हैं उनको दूर करने वाले श्री महारानी जी हैं। वो प्रभु के जो क्रीड़ा को आंगन है वह धाम में यानी व्रज की सुकोमल प्रभु के जीवन के लिए दोष रहित कर दे हैं व्रज को। तो भुवम भुवन पावनी यानी महारानी माँ पुष्टि जगत के पावनकारी हैं। भुवि मंडल पावन करण को जग आविर्भाव तिहारो भयो। श्री कृष्ण की जो रसभरी क्रीड़ाएं हैं उनमें रतिभाव को प्रतिक्षण नूतन वृद्धि करने वाले श्री यमुना जी हैं। आप भूतल पे कृष्ण के अवतार दशा की लीला के आरंभ काल में पहले से ही आप प्रकट हो गए। कहने के नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। ऐसो भगवत रमण के अंदर सुलभ बनावे के लिए और भगवान को रमणार्थ अवतीर्ण तदा इयम अपि तदुपयोगिनी अवतीर्णा अपने प्रियान के द्वारा सेवित हुए भई। तुर्य प्रिया शुक मयूर हंसादि समाज के संग भूतल पर प्रकट हुए हैं। अर्थात आप वाणी तन और मन से सेवा कर सकें ऐसे परिकर के संग प्रकट हुए हैं। और श्री यमुना जी के तट पर रहने वाले अनेक शुक मैना मुनि अमृत सागर ऐसे गोपाल रति वर्धिनी को ही स्तवन करे हैं। शुक हंस मयूर सखी मनु संग उमंग समय अनुराग छयो। श्री यमुना जी में जो तरंग उठे हैं वो एक रहस्य समझावे वाले भाव से वल्लभदास जी कहवे हैं कि और जीव के मन में भी विपरीत आवे जैसो प्रभु प्राप्ति में हानि होवे सो आकू करवे को श्री यमुना जी में भंवर पड़े हैं। और वो भंवर पड़े हैं मानो वो सुदर्शन चक्र के पेंड ने चक्र चढ़ी रहे हैं। यानी ऐसा कीर्तन कहवे है कि जैसे सुदर्शन चक्र को वो नहीं होवे ऐसे केरनी को हरि के जन को मन भंवर फिर करुणा जिये धारी के फेरनी को। यमुना जी में प्रकट हुए हुए जो तरंग हैं वो आपके भुज कंकण स्वरूप हैं। वहाँ में जो फेन रूपी मोतिन को साक्षात जड़े हुए हैं और कलिंदगिरी नंदिनी के भुज कंकण में सो प्रकट हुआ भयो झिनो झिनो जो मधुर नाद है। कृष्ण को आप गुणगान कर रहे हों वह वक़्त जैसे हल्की सी झांझ नहीं बजती होए ऐसे नाद क्रीड़ा प्रकट करे हैं। या सो कोई स्वर झीने झनकारत झांझ यानी यमुना जी के तरंग कैसे उठ रहे हैं वको वल्लभदास जी के पद में दर्शन अपन करें कि उमंगति तरंग रस रास को विलास भरी सूरत श्रम वारी पिय संग अभिसारिका। अथवा तो श्री यमुना जी अपने श्री हस्त श्री ठाकुर जी के स्कंद पे धर रहे हैं। वह वक़्त प्रभु के सुकोमल स्कंद को प्रिया के कंकण को स्पर्श होते ही वहाँ पे वाकी छाप प्रकट हो जावे है और वह वक़्त अभिव्यक्त हो तो प्रभु के श्रीअंग को दिव्य प्रकाश और कंकण के छाप के मोती के समान हो जावे है। यासु भुज कंकण की अति शोभा सहित कटिन्यस्त श्री हस्त सुठाड़े तुर्य प्रिया नितंब तट सुंदरी हैं। तरंग भुजा गति दिव्य द्वे कूल नितंबनी मोद भयो यह प्रकार सु करे हैं कि मनमोहन के मन में विमोहित करते हुए श्री यमुना जी को ऐसा आधिदेविक निरवधि रूप सौंदर्य जो है वो लीला में श्री प्रभु के श्रृंगार रस के अधिष्ठाता भक्त्यात्मक श्री यमुना जी के ऐसे भक्ति श्रृंगारात्मक विशिष्ट दर्शन करवावे हैं। ऐसे आपके दो भुजा रूप तट वाले महारानी माँ श्री महाप्रभु जी की सृष्टि के जितने भी कष्ट हैं वो सब के निवारण के अर्थ अपना वात्सल्यमयी भुजा प्रसार के पधारे हैं। और बीचो भुज तटनी तुर आवनी यह हेतु हेरी
वल्लभी सृष्टि के कष्ट की निवारिका। यासु अपनी सृष्टि को और प्रभु के श्रम को निवारण करने वाली श्री यमुना जी श्री वल्लभ नमत कृष्ण तुर्य प्रेम यह प्रकार सो आज्ञा कर रहे हैं। और यह प्रकार सु आप कह रहे हैं कि स्वामिनी जी ने अपने जैसे ही स्वयं के श्री हस्तकमल कोमल सुभी कोमल हुए और ऐसे परम सौष्ठव भरे श्री यमुना जी हैं, ऐसे श्री कृष्ण की वो भाग्य निधि हैं। भाल कहो के भाग्य श्याम को मूर्तिवंत सुहायो, मनु वृषभानु सुता अपनो सो अपने हाथ बनायो। या प्रकार सु तीसरो श्लोक यहाँ पे पूरा करके और फिर अपन आगे थोड़ो सो हरिराय जी को कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम कृष्ण लीलामृत जलाम कृष्ण संबंध कारिणीम को या में चौथे वा में समन्वय करेंगे। श्री वल्लभ